बहुत सारे कन्फ्यूजन थे एसटी को लेकर, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल मैं बताता हूँ, ये सामने अभी आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये 17th यूनिट है और हमारे स्टेट रायपुर छत्तीसगढ़ में 17वां नंबर की गाड़ी आएगी, तो आपके सिटी स्टेट पर भी जल्दी जल्दी पहुँचेगी। सबसे पहले इन लोग ये क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट का एक जो कैपिटल है उसमें से एक यूनिट ये लोग प्रोवाइड करें। उसके अलावा कीमत को लेकर बहुत मेजर कंसर्न है, तो ऑफकोर्स अब 3 बैटरीज के जो सेटअप है ना, उसके कारण वो थोड़ा सा कॉस्टली होएगा। लगभग 2,15,000 से 2,35,000 के बीच में जाने वाला है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट में से एक सब्सिडी मिसिंग है, जिसमें ये वाला जो सेक्शन अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, नीचे से आप जो बैटरी सेटअप है, तीनों बैटरी के इनपुट क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल कंफर्ट मुझे बहुत सारा बेहतर लगा। परफॉर्मेंस सुधरी है, जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पर एक समय में जब मैं एक प्रॉपर रूप से आप समझ लीजिए कि इको या पावर मोड को लगा के देखूंगा तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। कलर ये फॉर्म थोड़ा सा नया है। इसके अलावा एक और कलर जो आ रहा है, आप ऑलरेडी शाइनी रूप में देख चुके हैं ग्रे फिनिश में, बट इसमें एसटी में अब आपको मैट ग्रे मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा जो मेजर कंसर्न था कि प्राइस पॉइंट को हटाने के बाद भी क्या इनमें क्या कितना बेहतर होगा, तो मेरा मानना है कि एक बार आप थोड़ा सा टेस्ट परफॉर्मेंस इसको ज़रूर जाके चेक कर लीजिए, तो आप इसकी ज़्यादा वैल्यू समझने लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं रेंज टेस्ट के बारे में बात करूं तो 136.2 का मुझे रेंज मिला है, और मैंने सिंपल इको मोड यूज़ किया था, जिसमें हम लोग ने एक थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने के लिए 2 लोग भी बैठ के देख रहे थे। तो जब 2 लोग बैठे तो उस संदर्भ में हमें निकला है लगभग 129.8, और ये ओरिजिनल फॉर्म है जो हमने अचीव किया है। इसके अलावा पावर मोड और टॉप स्पीड वाला वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूं, तो उसके साथ राइड परफॉर्मेंस में ओवरऑल सब रूप से कवर करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जितना भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। अब एक प्यारे से रूप में इसका आप रिव्यू भी देख लीजिए। ऑटो एरा चैनल में स्वागत है आपका, और आज मैं 2024 की मोस्ट अवेटेड चीज़ लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, iQube ST। कीमत कितना ज़्यादा अप हुआ है, नया कलर कॉम्बिनेशन क्या है, रेंज कितना दे रहा है, और ये टच स्क्रीन जो दे रहा है वो कितने काम का है, मैं ऑल ओवर पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल लमसम के हिसाब से एक नया कलर जो है मैं उसको सामने से आपको दिखाता हूँ ताकि आप बेहतर रूप से समझ सके। तो ये देख रहे होंगे अभी प्रॉपर इलेक्ट्रिक कलर मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि हल्का सा ब्लूइश डार्क में कुछ मिल जाता है, जो कि अलग अलग पैटर्न है। जैसे यहीं पर आप देख रहे होंगे ना, तो एक अलग शेड का कलर लग रहा है, वहीं पर जो ये पोर्शन में जैसे छाँव पड़ रहा है तो ये डार्क ब्लू दिख रहा है, और ये कह सकते हैं थोड़ा सा बैगनी सब में। आप बताइएगा कौन सा आपको कलर ये समझ में आ रहा है। फिलहाल ST पे क्या क्या चेंजेस है वो दिखा देता हूँ स्टिकर्स में। एक यहाँ ST लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ उस साइड भी आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा ये है इसका सामने का DRL सेटअप, जो आप ऑलरेडी वाकिफ़ है, जो एक अच्छा प्रीमियम लाइट देता है। नीचे रिफ्लेक्शन है, और बगल में जो हैज़ार्ड लाइट के भी इंडिकेटर्स हैं, और सिंपल कैसा ब्लिंकिंग है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार का हैज़ार्ड लाइट जलने से दिखता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, तो एक खूबसूरत सी जो गाड़ी है, एक ओवरऑल टर्म पे किस मामले में बेहतर होने वाली है। रेंज अब इसमें आपको 145 का मिलता है अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो। फिलहाल जब हम निकल रहे थे तो हाँ, एक लमसम ये भी बता देता हूँ कि 3 बैटरीज इसमें होते हैं। 3 बैटरी के टर्म पे, तो मैं अभी डिजिटल फॉर्म में आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, उसमें दिखा रहा था इंडिकेशन कि तीनों बैटरी अभी अप टू डेट सटीक है। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ट लगी। टच स्क्रीन फॉर्मेट में ही है, और जब हम लोग निकले थे 91% के अराउंड आ रहा था, और डिस्टेंस टू एम्प्टी जो कि DTE बोलते हैं वो लगभग आ रहा था, लगभग समझ लीजिए 138 अराउंड में। तो अभी इसका रेंज टेस्ट के लिए हम लोग निकल ही पड़े हैं। तो अगर आप आने वाले समय पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल। इसके अलावा जैसे टच स्क्रीन में बताता हूँ तो कैसा रिस्पॉन्स टच है, अगर मैं हल्का सा भी इसमें छूता हूँ तो क्विक रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लैग है, बहुत ही अच्छा टच रिस्पॉन्स है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। इसके अलावा जैसे प्रोफाइल में टच करते हैं तो वही सेगमेंट की जो भी ओनर रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बैटरी जो मैं बता रहा था वो ये वाला है, तीनों बैटरी है, 91% इसमें बता रहा है, और ऑल दी बैटरीज आर वर्किंग एट एन ऑप्टिमल लेवल। ये इन्फॉर्मेशन, सॉरी मेरा हाथ आ गया था, हाँ, क्लोज बाय में ऐसा कुछ दिखाता है। फिर ये पूरी सेटिंग आप कंप्लीट करेंगे तो इसको जैसे बैक जाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो हाँ 137 डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा था जब अपन निकले थे। तो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद
मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से ये लगभग 130 टू 135 देने वाला है इकोनॉमिकल मोड में, जो हम ये अब टेस्ट करने वाले हैं। अगर इससे भी बेहतर रिजल्ट आता है मैं बताता हूँ, क्योंकि पिछला वाला जब हमने टेस्ट किया था उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। लेफ़्ट साइड में कुछ इस प्रकार के आपको ऑप्शंस कंट्रोलिंग के मिल जाते हैं, और राइट साइड में हज़ार्ड, जो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं मोड टचअप के लिए, और कीज़ उसका ऐसे दिखता है। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, जैसे मैं यहाँ पर पैर रखता हूँ, 9 नंबर का जूता मैं पहनता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से स्पेस भर रहा है। अब कुछ इसका टेक्निकल चीज़ भी बता देता हूँ, आप जानते हैं बट फिर भी एक थोड़ा बहुत आइडिया के लिए। हाँ, जैसे उस साइड का मैं iQube का इलेक्ट्रिक ST दिखाया था, यहाँ भी वैसे ही आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें 3 पैक है बैटरी के, जो आप समझ चुके थे। अब इसमें रेटेड वोल्टेज लगभग 52 वॉट का है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि इसके चार्जर स्पेसिफिकेशन की, तो 950 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर मिल जाता है। चार्जिंग टाइम लगभग समझ लीजिए 80% 4.5 आवर्स में वो आपको मिल जाएगा। मोटर टाइप ऑफ कोर्स BLDC के मोटर मिलते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अटक रहा था, बट आई थिंक अभी तक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इट्स गोइंग प्रिटी वेल। इसके अलावा मोटर आउटपुट पावर 3.0 का है, और टॉर्क ऑफ कोर्स ये सब गाड़ियाँ टॉर्क ही बहुत होती है, तो वो निकाल के देगा 33 Nm का। लेंथ से भी आप वाकिफ़ हैं, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसका टोटल लेंथ पड़ता है 1805। विड्थ जो इसकी चौड़ाई है, सामने तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी चौड़ी गाड़ी है दूसरी इलेक्ट्रिक के कंपेयर में, तो 645 mm का इसमें विड्थ है। और हाइट बोलेंगे तो निचले पैमाने से अगर आप ऊपर तक गिनेंगे तो इसका हाइट लगभग मिलता है 1140 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा पार्ट था, पर ठीक है। जैसे यहाँ पर गाड़ी झुकी है तो उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, बट वहाँ आप देख रहे होंगे तो 157 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 157 इज़ काइंड ऑफ गुड। कर्व वेट टोटल है 129 kg का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रेंज टेस्ट के दौरान आपको बताता हूँ कि कितना इफेक्टिव है। अदरवाइज़ गाड़ी बहुत परफेक्ट है, सटीक रूप से चलता है। फिर एंड करता हूँ इस बैक लुक से, जिसमें कुछ इस प्रकार के लाइटिंग मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये बैक लैम्प्स और बगल में इंडिकेटर जो LED फॉर्म पे देता है, विच लुक प्रिटी डिसेंट। तो बताइए इस नए स्क्रीन अपडेशन और रेंज के पूरा ओवरऑल कवरिंग पे इस iQube इलेक्ट्रिक ST की जो लोगों को वेट कर रहे थे वो कितना बेहतर लगा। अब लास्ट में कीमत पे भी आता हूँ, तो कीमत जैसे अभी iQube S की कीमत 161 अराउंड सब्सिडी काट के मेरे सिटी में पड़ रही है। आप अपने सिटी में टैली कर लीजिएगा। ऊपर से कैलकुलेशन अगर जैसे मैं उसको हटाऊँ तो क्या क्या चेंजेस लगता है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि लगभग ये 2,15,000 से 2,45,000 के बीच में जाने वाला है। मे भी चेंज हो सकता है, बट एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से दिस इज़ हाउ इट काउंट। तो बताइए कि नया अपडेशन आपको कितना बेहतर लगा।